हर पेपर में लगभग 1 लाख बच्चे बैठते हैं, इसलिए मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। शिफ्ट 2 की बात करें, इजी टू मॉडरेट लगभग दोनों सेम था, तो मार्क्स भी लगभग सेम होंगे परसेंटाइल। या पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट है तो उसका कट ऑफ कितना जा सकता है परसेंटाइल वाइज। 101 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, तो आपका ये कट ऑफ होना चाहिए रिस्पेक्टिव टू आपकी क्या कैटेगरी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू विद्यापीठ बिहार के यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा जेईई मेंस का एग्जाम आपका होपफुली बहुत अच्छा गया होगा। अलग अलग सवाल आते हैं बच्चों के कि सर 150 नंबर आए हैं, जनवरी अटेम्प्ट है, 22 वाला शिफ्ट है, कितने मार्क्स बन सकते हैं। सर मैं ऐसी कैटेगरी का हूँ, 82 परसेंटाइल मेरा बन पा रहा है, तो 82 परसेंटाइल पे कितने मार्क्स बनने चाहिए। सर क्या 82 परसेंटाइल पे मैं जेईई एडवांस में क्वालिफाइड हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके पास आज लेकर आया हूँ जेईई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जेईई मेन का 21 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि टफ था, रिलेटिवली टफ था। जब पेपर टफ होता है तो उस समय जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े कम जाते हैं, लेकिन कम मार्क्स पे भी परसेंटाइल अच्छा बनता है, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 224 प्लस मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, बट जो प्रीवियस हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे बात की है कि 224 पे अगर पेपर थोड़ा टफ रहेगा तो उससे ज़्यादा पे 99.9 परसेंटाइल बनने के चांसेस हो सकते हैं। 160 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 101 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, 89 प्लस मार्क्स पे 93.24 परसेंटाइल बन सकता है। 93.24 परसेंटाइल क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी की अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है उसका ये डेटा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2.5 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आते हो जो कि जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी का परसेंटाइल 93.24 जाता है। और लास्ट में मैं आपके पास ये भी लेकर आया हूँ कि अगर हमारे पास जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट है तो उसका कट ऑफ कितना जा सकता है परसेंटाइल वाइज। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात करें, मॉडरेट पेपर जब मॉडरेट होता है तो थोड़े मार्क्स ज़्यादा जाते हैं और परसेंटाइल ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनता है। तो देखो आप ज़्यादा मार्क्स पे 230 प्लस मार्क्स पे 99, जबकि यहाँ पे 224 पे था, यहाँ 23 प्लस मार्क्स पे 230 पे 99 परसेंटाइल, देन 174 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 123 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल एंड 111 प्लस मार्क्स पे 93.24 परसेंटाइल। नेक्स्ट 22 जनवरी की बात करें, शिफ्ट 1 इजी था। पेपर जब इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाता है, तो 243 प्लस मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल एंड देन 186 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 129 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, 117 प्लस मार्क्स पे 93.24 परसेंटाइल। शिफ्ट 2 टफेस्ट, सबसे टफ, एंड ये शिफ्ट पिछले साल से भी ज़्यादा टफ था, राइट। तो आप देखो जरा ध्यान से कि 219 कितना अंतर है, 243 एंड 219 अप्रॉक्स 24 मार्क्स का अंतर है। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन रहा है, 153 प्लस मार्क्स है ना, दैट में भी लाइक 160 के अराउंड में, और उतने पे 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। 90 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, 88 प्लस मार्क्स पे 93.24 परसेंटाइल। 23 जनवरी शिफ्ट की बात करें, मॉडरेट पेपर 227 प्लस मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल, 160 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 112 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, 101 प्लस मार्क्स पे 93.24 परसेंटाइल। शिफ्ट 2 थोड़ा सा टफ था, 224 प्लस मार्क्स, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा टफ था, तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो 224 प्लस मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल, 158 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट हम बात करें 24 जनवरी शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट, 236 प्लस मार्क्स 99.9 परसेंटाइल, 178 प्लस मार्क्स 99 परसेंटाइल एंड सो ऑन। शिफ्ट 2 की बात करें, इजी टू मॉडरेट लगभग दोनों सेम था, तो मार्क्स भी लगभग सेम होंगे परसेंटाइल के, क्योंकि हर शिफ्ट में बच्चे जो होते हैं लगभग 1 लाख के अराउंड ही होते हैं। ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, तो आपको सारी क्लैरिटी पहले से होनी भी चाहिए, है ना। तो ऑन एन एवरेज हर पेपर में लगभग 1 लाख बच्चे बैठते हैं, इसलिए मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल कोई पेपर टफ हो जाता है, राइट। तो देखो आप लगभग
सेम ही है, सारे डेटा सेम है। 230 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल, 174 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पे जो शिफ्ट था हमारा 28 जनवरी का, इजी टू मॉडरेट पेपर 1 जो था, शिफ्ट 1 था 230 प्लस मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल, 174 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 123 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल एंड सो ऑन। एंड शिफ्ट 2 मॉडरेट पेपर था 227 प्लस मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल, 166 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 112 प्लस मार्क्स पे 95 परसेंटाइल एंड 101 प्लस मार्क्स पे 93.24 परसेंटाइल। तो ये डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट ये प्रीवियस डेटा लेकर इसके आसपास ही रहेगा आपका मार्क्स। एनटीए को अभी तक रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने रिजल्ट अभी तक दिया नहीं है और अपनी वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया कि 16 तक आ सकता है। तो तब तक मैं मानता हूँ कि आपको भी कश्मकश थोड़ी लगी होगी क्या मार्क्स बन सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए। एंड लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि 93 के आसपास जो परसेंटाइल बनता है दैट इज कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर अपियरिंग फॉर जेई एडवांस, है ना। 2.5 लाख बच्चों के अंदर अगर आपको आना है तो आपका ये कट ऑफ होना चाहिए रिस्पेक्टिव टू आपकी क्या कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 82, ओबीसी एनसीएल 79 से 82, एससी 60 से 63 परसेंटाइल, एसटी 47 से 50 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूडी ये तो 1 परसेंटाइल के आसपास भी हो चल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेटा था, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये डेटा निकाला गया था और ये डेटा आपके सामने लाया गया ताकि आपकी हो सकता है थोड़ी क्यूरियोसिटी कम हो। बाकी और अगर आपको क्यूरियोसिटी है और आपको जानना है कि सर नंबर, मार्क्स, परसेंटाइल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताएं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। एंड बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऑल्सो पेपर जैसा भी आपका गया होगा, अच्छा गया हो तो बहुत अच्छी बात है, खराब गया होगा तो फिर से दोबारा जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप, और साथ ही साथ बोर्ड के लिए आपको पीडब्ल्यू विद्यापीठ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।